मेरा नाम मोहम्मद जी, यूपी से हूँ। और आज आप लोगों को दरवाजा बेटा थोड़ा सा ये बंद कर दो, ऐसे मेरी वॉइस से आ रही है, गूंज रही है, बंद कर दो। आज आप लोगों को हेल्थ यानी स्वास्थ्य की एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है, वो भी साइंटिफिक जानकारी, वो भी साइंटिफिक जानकारी, जिस जानकारी से विश्व में कुछ जगहों के लोग, विश्व में कुछ जगहों के लोग हेल्दी एवं स्वस्थ जीवन जीते हैं, जी रहे हैं। वो कैसे एक हेल्दी जीवन जी रहे हैं, वो कैसे एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, उसका सीक्रेट, उसका रहस्य मैं आप लोगों के साथ लेकर जाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ जगहों के लोग एक हेल्दी जीवन कैसे जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं। ठीक है। कंपनी का नाम है इनेजिक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, इनेजिक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। और कंपनी टेक्नोलॉजी जापान की है, कंपनी जापान की, और टेक्नोलॉजी भी कहाँ की है, जापान की है। जिस टेक्नोलॉजी का नाम है मेडिकल डिवाइस, इसे वाटर प्यूरिफिकेशन भी कहते हैं। अच्छे प्रोफेशन में जाएंगे तो इसको आयोनाइजर मशीन कहते हैं। यह आयोनाइजर मशीन आपके पीने के पानी पर, जो आज आप अपने दैनिक जीवन में पानी पी रहे हैं, आपके पीने के पानी को वो इतना हेल्दी बना देती है, इतना स्वस्थ बना देती है, जिसको पीने से भयंकर बीमारियों से निजात मिलता है, छुटकारा मिलता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, यार पानी पीने से कौन सी बीमारी खत्म हो जाएगी? अगर पानी पीने से बीमारी खत्म हो जाती तो इतने डॉक्टर, इतने हॉस्पिटल क्यों होते? सर आप सुने होंगे कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जैसा जल जैसा पानी वैसा पानी, पानी लोग बोलते हैं, इस तरह से होते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता कहीं आती है ना तो उसका आविष्कार होता है, आविष्कार होता है सर। अब विज्ञान बताता है कि मानव शरीर 70% पानी से मिलकर बना हुआ है, यानी आवर बॉडी इज 70% वाटर। आप यह करिएगा, जब बीमार शरीर को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बीमार शरीर को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? पानी का वाटर या ग्लूकोज उसकी बॉडी में देना शुरू कर देता है। इसलिए कि 70% की इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। 70% आपके शरीर में जो पानी है उसको मेंटेन करता है। उसके बाद से क्या होता है? इलाज शुरू। जानना है कि हमारा जल ही जीवन है। पंडित जी, जल ही जीवन है। हमारे जल में जीवन है कि नहीं? इस जल में जीवन से मतलब जल ही जीवन तो है, लेकिन हमारे जल में जीवन है कि नहीं? हमारा जल जिंदा है कि नहीं? हमारे जल में वो जीवंतता की जो गुण होता है वो गुण है कि नहीं? इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। अब इस वैज्ञानिकों को मेडिकल डिवाइस बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, साइंस क्या है? जापान के साइंटिस्टों ने सोचा कि विज्ञान तो कह रहा है कि आवर बॉडी इज 70% वाटर, यानी हमारा शरीर 70% पानी से मिलकर के बना हुआ है। एक तरफ अध्यात्म कह रहा है कि हमारा शरीर 5 तत्वों की काया है, धरती, जल, आग, आकाश, हवा, 5 तत्वों की काया से हमारे शरीर में 70% पानी हमसे है। फिर हम सभी का स्वास्थ्य अलग अलग क्यों है? समझने वाली चीज है, हम सभी का स्वास्थ्य अलग अलग क्यों है? कोई कैंसर से, कोई हार्ट से, कोई लिवर से, कोई ब्रेन स्ट्रोक से, कोई ब्रेन ट्यूमर से, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से वो डिस्टर्ब है। ये पकड़ने वाला पकड़ा साइंटिस्ट। कौन? जापान के साइंटिस्ट। सोचे कि यार जो हमारे शरीर में 70% है, जो हमारा 70% समकक्ष खड़ा है, क्यों ना उस पर स्टडी किया जाए। मैं आपको एक लाइन में बताया था कि कुछ जगहों के लोग हेल्दी जीवन जीते हैं। कहाँ के लोग हेल्दी जीवन जीते हैं? उन लोगों के पानी को स्टडी किया जाए, अध्ययन किया जाए। तो सबसे पहले जापान के साइंटिस्ट कहाँ गए स्टडी करने के लिए? सबसे पहले गए गंगा गोमुख, जहाँ से गंगा जी की उद्गम हुई है, निकली हुई है, वहां गए, वहां पीने का पानी लिया और स्टडी किया, अध्ययन किया
कि यहाँ के लोगों के पानी में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन से ऐसा गुण है जो कि हिंदू धर्म के लोग इसको पवित्र मानते हैं और थेरेपी के लिए अपने घर को लेकर जाते हैं। वहां पीने का पानी लिया, स्टडी किया। उसके बाद से हमारे इंडिया में श्रीनगर में एक जगह है चश्मे शाही गार्डन। किसी जमाने में माननीय श्री नेहरू जी को पीने का पानी चश्मे शाही गार्डन से दिल्ली आया करता था, जिसको पीते थे स्वस्थ रहते थे। वहां गए, वहां पीने का पानी लिया और स्टडी किया, अध्ययन किया। उसके बाद से हमारे मुसलमान भाई लोग सऊदी अरब आबे जमजम कुआं, सुने होंगे ना, आबे जमजम कुआं गए, वहां पीने का पानी लिया और स्टडी किया। वो लोग कुरान में अपने बखान किए हैं कि एक 20 लीटर का पानी है, अगर 20 घूंट पानी उसमें डाल दीजिए आबे जमजम का, तो वो भी 20 लीटर का पानी वो पावरफुल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उन लोगों का आगे में मानना है, कुरान में मेंशन किए हैं चीज को, मैं खुद गवाह देखा हूं चीज को पढ़ा। उसके बाद से पाकिस्तान में एक जगह है, पाकिस्तान और कश्मीर के बीच में एक जगह है हुंजा वैली। अब यूट्यूब पर डालिएगा हुंजा वैली, पूरी इतिहास को कराएगा गिलगित के नाम से, जहाँ के लोग बहुत खूबसूरत है पूरे वर्ल्ड में। वहां के आलय में वो हिमालय ग्लेशियर से गिरता हुआ पानी पीते हैं। वहां की आयु 120 से 145 साल की। वहां माँ और बिटिया एक साथ खड़ी हो जाती है तो एक आम आदमी को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन माँ है कौन बिटिया है, इतनी सुंदरता है वहां। वो हार्ट अटैक, लीवर, शुगर, ब्रेक, क्या कुछ बीमारी नहीं जानते हैं, सब क्या बीमारियां होती है। क्यों? कि हिमालय ग्लेशियर से गिरता हुआ पानी पीते हैं। वह आज भी 6-6 और 8-8 पीढ़ियां जिंदा है। वहां 70 साल की उम्र में माताएं बने वहां क्या थी, बच्चे को जन्म देती है, और 90 साल की उम्र में पुरुष वहां पिता बनने के लायक है, पिता बनते हैं। और हमारे यहाँ 60-70 से कहानी समाप्त हो जाती है, सिमट जाती है। वहां की हालत ऐसी। उसके बाद से विदेशों में कुछ जगह है, मेक्सिको है, मेलबोर्न है, लॉर्ड्स है, लकेटो है, एलिजाबेथ है, यानी 40 जगहों के सोर्स ऑफ वाटर, नेचुरल वाटर को क्या किया, कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, और जापान के साइंटिस्टों ने उसको स्टडी किया, अध्ययन किया कि इन सभी के पानी में क्या गुण है, कौन सी गुण है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि लोग इसको पीते ही स्वतः हीलिंग होने लगता है, स्वतः स्वस्थ होने लगती है। तो कामन 3 प्रकार के प्रॉपर्टी को पाइपो कहां सर नेचर 3 प्रकार के गुण, वो नेचुरल पानी में 3 प्रकार के गुण था, एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा अल्कलाइजेशन, और तीसरा माइक्रोक्लस्टर। ये तीनों गुण उस नेचुरल पानी में था। तो जापान के साइंटिस्टों ने सोचा कि जब ये तीनों प्रॉपर्टी एक नेचुरल पानी में है, तो इस तीनों प्रॉपर्टी क्यों ना एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुबहू रिसोर्स किया जाए और जन जन तक पहुंचाने का संकल्प की सरकार जाता है कि जिसके पास जो होता है ना वो डिलीवर करता है। आपके पास अगर अच्छी चीज है ना तो आप उसको चाहोगे तो मैं किसी दूसरे को डिलीवर करूं। तो जापान के पास अच्छा हेल्थ है, अच्छे स्वस्थ जीवन जीते हैं, तो वो डिलीवर करने के बारे में सोचे क्यों ना एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस स्वास्थ्य को डिलीवर किया जाए, ताकि घर पे बैठे बैठे लोग गंगा गंगों का पानी पी लें, स्वस्थ रहे, आबे जमजम का पानी पिए, चश्मे शाही गार्डन जैसे पानी पिए। ये सारी चीजें मेंशन की। 43 साल तक लगा, 43 इयर्स इस मशीन को बनाने में, डिवाइस को बनाने में। उसके बाद से 20 साल तक ले जापान के बड़े बड़े हॉस्पिटलों, क्लिनिकों में पानी को सप्लाई किया इस मशीन को। इस सच में रिजल्ट आ रहा है कि नहीं इस मशीन के पानी से। उसके बाद से मार्केट में 94 से 74 से लेकर के 94 तक, 1974 से लेकर 1994 तक ये जापान के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पानी को सप्लाई किया। 94 के बाद या मार्केट में डाल दिया, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बना करके डाल दिया कि अब घर जिसके घर जाएगा लोग पानी पीकर अपने आप को स्वस्थ रहेंगे। अब जो ये तीनों प्रॉपर्टी है, ये तीनों प्रॉपर्टी जो हम पानी पी रहे हैं, पानी के नाम पे इतनी गेदर मार्केट में है जो हम पानी पी रहे हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी हमारे पानी में है या नहीं, उस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सर हम किसी चीज का वादा नहीं कर रहे कि हमारे मशीन को पानी पीने से बीमारी खत्म हो जाएगी, हम किसी बीमारी को ऐसा नहीं कर रहे, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी शरीर बीमार होती है। हम बीमार क्यों होते हैं, क्यों? इस मशीन से जो पानी निकलता है उसका नाम है केंगन वाटर। केंगन एक जैपनीज नाम है जिसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, अपनी मूल की तरफ लौटना।
यानी 40 साल 45 साल हम पहले लौट रहे हैं। हमारा मूल क्या था? मूल यानी हवा पानी भोजन। 40 साल 45 साल पहले हमारा मूल हवा पानी भोजन, ये सारी चीज क्या थी? प्योर और प्योर मात्रा में थी, शुद्ध थी, सही थी। तो उस समय लोग सही थे। आज वही चीज डिस्टर्ब हो जाने के कारण तमाम प्रकार की बीमारियां हमारे पीछे पड़ चुकी है। तो इन हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए 3 चीज की हमेशा जरूरत पड़ती है सर, हवा पानी भोजन। हम इन्हीं 3 चीजों पर लाइव हमारा डेमो चलेगा, आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के। तो पहली प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट के जो पढ़े हुए बच्चे हैं समझने की कोशिश करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट से समझने से पहले ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन के बारे में बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कोई चीज सड़ गया है, कोई चीज अपनी गुणवत्ता खो दिया है। जैसे टमाटर सड़ गया है तो उसको देख करके सुन करके पता कर लेते हैं ये सड़ गया है। आप एप्पल लाइए, काट करके उसको रख दीजिए गोदाम में, आधे घंटे 1 घंटे के बाद देखिए कि भूरा भूरा काला काला उसमें क्या हो जाता है? वो जम जाता है, यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी बेकार हो जाता है। उसके साथ एंटी लगा दीजिए तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हो जाता है वो लिविंग है, वो जिंदा है। अगर सेब, संतरा, पपीता अपन अस्तित्व से जुड़ा है तो लाइफ वो जिंदा है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट है। और जैसे भी टूटता है उसके बाद से ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है। जस्ट लाइक हमारा शरीर होता है, जब हम और आप सब पैदा हुए थे ना तो 20% या 80% अल्कलाइन थे और 20% एसिडिक थे। हम धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, तमाम प्रकार की चीज को यूज करते गए, उसके बाद से हम ऑक्सीडेशन की तरफ बढ़ गए। तो एंटीऑक्सीडेंट मिलता कहाँ है? भरपूर मात्रा में। एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलता है सप्लीमेंट, हरा साग सब्जी जो होता है सप्लीमेंट में मिलता है। यही कारण है कि जब माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो डॉक्टर कहता है कि बेटा ये तुम अब हरा साग सब्जी खाओ। जब हरा साग सब्जी खाओगे तो बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा, बच्चा मजबूत रहेगा। तो साग सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिलता है। उसके बाद से सप्लीमेंट, उसके बाद से फल फूल जितना हम खाते हैं उसमें आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। लेकिन एक सिस्टम से सिस्टमाइज होकर के हमारी बॉडी में मिलता है। हम खाते हैं, पूछते हैं, हमारे बॉडी में जाता है, एक सिस्टमाइज के माध्यम से हमारे सेल को मिलता है। लेकिन एसेंशियल या एक गिलास यहाँ लगाइए, पानी पी रहा है, भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मेरे पानी में है। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है। अब चलते हैं लेकर सर आप लोगों को लाइव। पहले कोल्ड ड्रिंक, दूसरे नंबर पे ये है बेल्सूर, ध्यान दीजिएगा दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर आपका किले है। चौथे नंबर पे आरो पानी है सर। जी मेरी बातें समझ में आ रही है ना सर? चौथे नंबर पे ये पानी है। 5वें नंबर पे एक और पानी है, यो भी हो सकता है। जो समरसेबल का पानी ले लेना है, जी हाँ साफ तो सब करती हो भाई। कहीं ना कहीं ये पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है चीज को। ये सोडा वाटर है, ये सब पानी है। और पानी को देख करके, पानी को सूंघ करके आप पता नहीं लगा सकते हो कि कौन सा पानी अच्छा है, कौन सा पानी खराब है। लेकिन हमारा साइंस और हमारा टेक्नोलॉजी आज जितनी आगे है, इतनी हाई
जाहिर है हम अपने साइंस और टेक्नोलॉजी से हम पता कर लेंगे कि कौन सा पानी हमारा डेड वाटर है, कौन सा लिविंग वाटर है, कौन सा पानी हमारा मर चुका है और कौन सा पानी हमारा जिंदा है। ठीक है, तो अब चलते हैं। देखिए हमारा पानी जिंदा है मर चुका है, उसको ये बताएगा। इस डिवाइस का नाम देखिए इसका नाम है ORP मीटर। बेटा कितने पढ़ते हो? 12th। ओके, आप सेकेंड ईयर में जा गए हो तो केमिस्ट्री में ध्यान देना इस चीज को। इसका नाम है ORP मीटर। ORP का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पोटेंशियल, ऑक्सीकरण, अपचयन क्षमता। यानी पानी का जो पोटेंशियल होता है, पानी में कितने हाइड्रोजन की पोटेंशियल है, इसका प्रयोग अमेरिका के जो साइंटिस्ट, मरीन साइंटिस्ट जो होते हैं, पानी के अंदर जो जाते हैं सर्च डिस्कवरी करने, जो थोड़ा हमारे सब परेशान आ गई इसका प्रयोग करते हैं। पीएच नापने आते हैं। नहीं, वो आरटी इंडिया एक्टिविटी में बात कर रहा हूँ, ये बताता है। यानी चेक कर लेते हैं कि वो चीज हमारे खाने योग्य है या नहीं। इसमें दो रीडिंग आएगी। देखिए अभी क्या बता रहा है, इसमें दो रीडिंग बताते हैं। देखिए MV मिलीवोल्ट में बताएगी, एक प्लस में, किसी भी संख्या का अगर प्लस छिपा नहीं रहता है, प्लस है, ठीक है, प्लस है, और माइनस आएगा तो तुरंत आ जाएगा। यानी +1 आपके शरीर के डेंजर है और -1 आपके शरीर के लिए लिविंग है, अच्छा है। अब जानने की कोशिश करेंगे सारे पानी के कि हमारा पानी प्लस में है कि माइनस में है। अब बताइए, ये आपका कोल्ड ड्रिंक, प्लस में 430 33 प्लस मत बताइए, केवल रीडिंग बताइए कितना रीडिंग दिखा रहा है। 436 एक दो पॉइंट इधर उधर चलता रहे उसको कोई मतलब नहीं है। बड़ नहीं लग रहा है। साढ़े 400 जाता है, 400 मान लेते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से आपका है बेंश्योर। बेंश्योर कितना सर? पंडित जी आप बताइए सर, ये 400 किलो कितना रीडिंग है? 400 के आसपास बोल रहा हूँ। हाँ? क्लोज टू 400 के आसपास। 400 इसको मान लेते हैं। उसके बाद से एक किनले है, इतना है। नहीं ये आपका टेप वाटर है, टिबेटन और वाटर नहीं वाटर आरो, आपका आरो कितना? इसको थोड़ा सा ऐसे करो, निकालो। नहीं निकाल के जब नेक्स्ट में डालो ना तब। कितना बता रहा था। उसके बाद से आपका है टेप वाटर, ठीक है, कितना है? 400। उसके बाद से आते हैं दारू में, काम में लिखता है क्या हाँ, far better than these। कितना जा रहा है? 75 40 76 75 माइनस ओके। माइनस। आते हैं आपके आरो, क्या है? अब प्लस माइनस बताइए तो क्या है? प्लस प्लस है, पेंडिंग में माइनस आपके आरो में आ जाते हैं प्लस, पेंडिंग में आ जाते हैं। अंशु है क्या? प्लस प्लस अंशु गया। अब सब लॉजिक यहाँ समझना है। ये प्लस क्यों बता रहा है, ये माइनस क्यों बता रहा है? मैं आपको दिखाया था जी। मोबाइल पे लाइट जला करके, उसमें मैं दिखा रहा था आपको हाइड्रोजन रिच ऑक्सीजनेटेड वाटर, यानी जो हमारे पानी में आयंस है वो क्या हो चुके हैं, अच्छे मिनरल्स एक्टिव फॉर्म में हो चुके हैं। नहीं एक चीज, एक सवाल है मेरा मनोज जी, कितने डोजेस के बाद, फॉर एग्जांपल 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास 5 गिलास 10 गिलास 5 लीटर 7 लीटर 10 लीटर, कितने डोजेस के बाद मेरे को फील होगा कि ये उससे बेहतर है?
सर देखो सवाल जनता का, पूछ सकते हो सर, लेकिन अभी नहीं, मेरा डेमो लाइव चल रहा है। राइट। डेमो के बाद, 2 डेमो के बाद पूछ सकते हो। सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का जवाब देकर जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन। बिल्कुल। जितना आपको इसमें आएगा, माँ सरस्वती देगी, मैं कोशिश करूंगा कि माँ सरस्वती की बेस चलो सर, चलो सर, बैक टू डेमो आते हैं। थोड़ा सा। हाँ हाँ प्लीज। अब ये क्यों माइनस बता रहा है और क्यों ये प्लस बता रहा है? क्यों कि ये सब क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है। और ये क्या है, जिंदा है ये। लिविंग है, जिंदा है। और जिंदा चीज को जब यानी ये तो जिंदा हो गया और ये सारे मर चुके। जब जिंदा चीज को हम यूज करेंगे तो बीमारियों को क्या करेंगे, धीरे धीरे हम पार कर लेंगे। और मरा हुआ चीज जब यूज करेंगे तो बीमारियों की तरफ जाएंगे। अब इसको एक हमारे पास फेनोल्फोथेलीन, इस केमिस्ट्री में इसको नाम है फेनोल्फोथेलीन होता है, बच्चे जानते हुए केमिस्ट्री में। इससे इंडिकेट करता है, अगर ORP मीटर इग्नोर है, अगर घर में ये चीज रहे तो इससे पता कर लेगा कि हमारा पानी कौन सा जिंदा है, कौन सा पानी मर चुका है। ये बताता है कि जिस पानी में आप 2 बूंद डाल दोगे पिंक कलर का हो जाएगा। फिनोथिलीन, फेनोल्फोथेलीन फिनोफोथिलीन। पिंक कलर का हो जाएगा। तो हम देखते हैं, कोशिश करिए कि कौन सा हमारा पिंक आता है या नहीं आता है। ये आपका कोल्ड ड्रिंक है। 2 3 3 3 4 3 पहले डालना होगा। सर हमने डाला, इसमें भी डाला था, इसमें भी डाला था, इसमें भी डाला था, इसमें भी डाला था, इसमें भी डाला था। ये बता रहा है कि मैं जीता हूँ सर। बीमार हूँ, बीमार मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हमारा पानी बीमार है। बीमार मैं इसलिए हूँ कि हमारा हवा बीमार है। बीमार मैं इसलिए हूँ कि हमारा भोजन बीमार है। मशीन में जी आ मशीन का है। अब थोड़ी सी मैं आ जाता हूँ संकट पे। देखिए क्या होता है कि 6 बुरे लोग हैं। ये क्या है? 6 बुरे लोग हैं। सब 6 बुरे लोग हैं। अगर एक अच्छा लड़का इसमें चला जाएगा वो भी बुरा हो जाएगा। कहते हैं ना कि संगत का प्रभाव पड़ता है। अगर 10 बुरे लड़के हैं, एक अच्छा लड़का चला जाएगा तो वो भी बुरा उसका संगत पड़ सकता है। अगर 10 अच्छे लड़के हैं और उसमें एक बुरा लड़का चला जाएगा तो उसके संगत का प्रभाव पड़ता है। तो ये संगत है सर। इसके कंटेक्ट में जब ये चीज आता है तो भी धीरे धीरे क्या होता है, लिविंग होता है, जिंदा। क्यों? ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना हुआ है, लेकिन ऑक्सीडाइज हो चुका है, अपने अस्तित्व को खो चुका है। तो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, नहीं होगा। दारू हो रहा है। सारा में ठीक फिर तो दारू है। आपने अच्छा चीज तो पी लिया, जिंदा चीज तो पी लिया, मिनरल्स तो पी लिया। अगर भूल के भी कोल्ड ड्रिंक आप पी लिया, फिर हम बीमारियों को तरफ कोल्ड ड्रिंक सब तो बुरी है। चलेंगे। यानी कोल्ड ड्रिंक होता क्या है, वो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर। रोनाल्ड ट्रम्प ने एक इंटरव्यू में कोका कोला को उठा करके बगल में रख दिया और बोला कि वाह ड्रिंक वाटर। 293 करोड़ रोनाल्डो था 24 घंटे के अंदर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 293 करोड़ का कोका कोला को घटा हुआ था। 293 24 घंटे के अंदर में फुटबॉल प्लेयर था रोनाल्डो। ठीक है यानी जी, थोड़ा सा गिलास को हटाइए, किसने गिरा उसको गिरा दीजिए। नहीं इसमें नहीं, मैं करा रहा हूँ। मैं किसी अलग में गिराऊं वो कोल्ड ड्रिंक वेरी श्योर। और वाटर किले
नहीं आएगा। उसके बाद से ये लेते हैं सर। रुक जाओ लाता हूँ। राकेश हाँ घर वो अंदर वाले पानी लेकिन उतनी गलत नहीं जितनी प्योर पानी। घर वाले अब बताइए पेपर है जो टैंकर का पानी दिया था वो दे दे। नहीं नहीं ये वाटर वाला हाँ मस टैंकर का लिया तू समय सरकार ने लिया वो कभी सब देखो, देख लिया और देखना पानी एक और करा ग्राम के और मेहनत करा भाई के सेवा में वो बढ़ना व्हाइट बोर्ड क्या है सुंदर क्या वो भी दिख रहा है प्लस है। ये जो डॉक्टर हैं डॉक्टर ओटो हेनरिच वर्मर जी, ये एमबीबीएस और एमडी डॉक्टरों को पढ़ाते हैं। इनको पढ़ करके लोग एमबीबीएस और डॉक्टर बनते हैं, एमडी बनते हैं। इसने 1923 में पूरी दुनिया को बता दिए थे कि कैंसर जैसे बीमारी होने के सिर्फ 2 ही कारण हैं और तीसरा एक जनरल बताया था। 2 कारण बताए थे कि शरीर का एसिडोसिस, शरीर का अत्यधिक अम्लीय हो जाना। जब शरीर अत्यधिक अम्लीय हो जाती है उस सिचुएशन में कैंसर जैसे बीमारियां पनपना शुरू होती है। और दूसरा बताए थे जो टैंकर का पानी जो हम जमीन का मीठा पानी वो यूज होता है। और दूसरा बताए थे हाइपोक्सिया, मीनिंग ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन की कमी। जब हमारी शरीर अम्लीय ज्यादा हो जाती है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कैंसर जैसी बीमारियां क्या करती है, अटैक करना शुरू कर देती है। और तीसरा बताए थे हार्ट अटैक वाली डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक वाली डिहाइड्रेशन। तीसरा बताया डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। जब शरीर में पानी की कमी होती है, शरीर को जब प्यास समझ में आता है सर, यानी 1% पानी की कमी महसूस हुआ, 1% आपको प्यास लगती है। आज जिस दिन 10% समझ में आ गई बॉडी को पानी की कमी समाप्त हो जाती है। साइंस बताता है सर, ठीक है। तो इसने नोबेल प्राइज विनर, इसने पूरी दुनिया को 1923 में बता दिए थे कि कैंसर जैसे बीमारियां होने के मात्र लॉजिक 3 ही कारण है, एसिडोसिस, हाइपोक्सिया और डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। अब हम जानें कि जो हम पानी पी रहे हैं वो हमारा एसिड है कि क्षारीय है, अम्ल है कि क्षार है। इसका जांच करने के लिए हमारे पास एक लिक्विड है जिसका नाम है लिटमस, पीएच इनवर्स। ये पीएच इनवर्स को दर्शाता है। पहले पेपर आता था, जब भी पेपर को हम डाल करके पता कर लेते थे कि कौन कितने पीएच का है, ठीक है। अब लिटमस से हम पता कर लेंगे कि कौन कितने पीएच का पानी है, ठीक है। चलते हैं। ये आपका कोल्ड ड्रिंक है सर, ये आपका बेस श्योर है, ये आपका क्या है, ये टैंकर है। अल्कलाइन पानी में मशीन लगाया टैंकर में भी जाएगा। अरे कुछ हमको कितने जाना जन्म जी पूरा देखिए अब इसको पॉइंट से मैच करिएगा। देखिए पीएच वैल्यू 1 से लेकर के 14 तक होता है, ठीक है। 1 से लेकर के 6 तक ले एसिड होता है और 7 न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और 7 से अप जो होता है अल्कलाइन होता है, बेस होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। अब कलर से मैच करिए, कितने पीएच का है? 2 2 यानी 2.8 पीएच जो होता है, बैटरी का जो तेजाब होता है, एनर्जी का बैटरी होता है 2.8 पीएच का होता है। हम अपने बीवी बच्चों दोस्तों मित्रों से सहपाठियों को क्या करते हैं, ये खिलाते हैं, बोलते हैं। क्यों? कि जानकारी का अभाव ही बीमारी है। हमें जानकारी नहीं है, हम कुछ भी खाते और पीते जा रहे हैं। उसके बाद से बेस और मार्केट में निकलते हैं तो क्या करते हैं, 10 रुपये 15 रुपये का पानी पीते हैं, 6 पीएच। कितने पीएच का? उसके बाद से आपका क्लीन है नहीं, ये आपका आरओ पानी, ये भी 6 पीएच का। 7 का है। साफ नहीं कहेंगे, सब 6 कहेंगे।
ये आपका किले है, कितने पेज के? 5 पेज का। आपका है वाइन दारू, कितने का? 4-5 पेज का। ये आपका क्या बताना है? टैंकर का पानी, ये जमीन का पानी अपनी का। ये 8 का सीधे पेज का हैं? सीधे पेज का। गलना बढ़िया ना खराब। ये पानी 9-10 पेज का है। यानी हम कहाँ हैं? हम अभी यहाँ से इधर ही हैं। 1 से 7, 7 से 1 ही में है, तो जाहिर है कि बीमारियां रहती हैं, बीमारियां आएंगी हैं। हमको यहाँ शिफ्ट होना है। हम जब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो हम प्योर हो जाएंगे। अब कैसे? हम लॉजिक समझने की चीजें सब देखिए कैसे। एक पेड़ है, पेड़ मान लीजिए सूख रहा है। बात समझिए सर, सुनवाई का पानी ना तो ऊपर पेड़ जो होता है, पेड़ अगर वो पत्ती गिर रही है, यानी बीमार मान लीजिए क्या है, क्या खोज रहे हैं तुम? एक पेड़ है, पेड़ की पत्तियां गिर रही है, चाहे पतझड़ हो रहा है, चाहे जिस तरह की बीमारियां, पेड़ को भी बीमारियां होती है। जब पेड़ बीमार हो जाता है, खराब होने लगता है, रोग लग जाता है, तो उसको एक एक पत्ती को जब हम पानी देंगे तो हमारा पेड़ सही होगा, कि एक एक तना को पानी देंगे तो हमारा पेड़ सही होगा, कि हम जड़ में पानी डालेंगे तो हमारा पेड़ सही होगा। इसको चेक कर लीजिए। जड़ में पानी देने से क्यों? हम जड़ में जब पानी डालेंगे तो हमारी पूरी टहनियां सही रहेगी, हमारा एक एक लीफ, एक एक पत्ती हमारा क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं? कान की बीमारी अलग डॉक्टर, इस पाँव का अलग, इस पाँव का अलग, इस पाँव का अलग डॉक्टर, इस पाँव का अलग डॉक्टर। इन जितने भी शरीर में ऑर्गन्स है, सारे का अलग अलग ट्रीटमेंट डॉक्टर बैठे हुए हैं। 70% बेशक पानी है, 70% बेस ये पानी, सब कुछ क्योर हो जाएगा। कैसे? यहाँ समझने की कोशिश करिए। हम पानी है, कहाँ पानी है, कितना पानी है और कैसे पानी है। देखिए यहाँ कर रहा है रिटर्न टू ओरिजिन। कैंगन का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, बैक टू ओरिजिन। जिस चीज में ये प्रवेश करता है अच्छा रिजल्ट क्रिएट करता है, चाहे वो भोजन में हो, चाहे वो किसी चीज में प्रवेश करता है, अच्छा रिजल्ट को बैक टू ओरिजिन, अच्छा रिजल्ट क्रिएट करता है। देखिए कर रिटर्न टू ओरिजिन। अब यहाँ समझिए ध्यान से, कर रहा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं हु यू आर, आप कौन है? एक्चुअली वास्तव में यू आर वाटर, आप पानी। कैसे पानी है? आवर बॉडी इज 70% वाटर, हमारा आपका शरीर 70% पानी है। देखिए ब्रेन में 74.5% पानी है। देखिए ना मार्केट में ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, बच्चों का अट्रैक्शन पावर सही, उसकी आईक्यू पावर नहीं मिल पा रही है। ब्रेन में इतने परसेंट पानी है, 74% पानी है। उसके बाद से ब्लड में 83%। आप मार्केट में देखिए ना 70% बीमारियां शुगर को लेकर के आ गई है। क्या कि शुगर ठीक है शुगर सब कुछ सही है, लेकिन एक लड्डू खिलाओ तो नहीं खाएंगे क्योंकि शुगर है। आपके लीवर में 86% वाटर, 86% पानी आपके लीवर में। आपके किडनी में 83% वाटर। आज मार्केट में देखिए किडनी डायलिसिस में कितने लोग जा रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपके फैट में 20%, बोन में 22%, कनेक्टिव टिश्यू में 60%, मसल में 76, आज हार्ट अटैक होने की दर 79 यानी 80% पानी है। सर कौन सा पानी? ये पानी। लंग 80%, स्किन 70%, जॉइंट 83%, आई यानी आंख 95% हमारी आंखों में पानी है। जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते क्यों ऐसा हो जाता है? ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चों की आंख से कम दिखने लगता है? क्यों? पढ़ते बच्चे क्या होता है कि उन लोगों की आंख से एक द्रव गिरता है जिसका नाम होता है कचाप द्रव। ठीक है ना, कचाप द्रव। और रेटिना क्या हो जाती है? कमजोर। जब रेटिना कमजोर होती है तो अपना प्रतिबिंब जो 1/10 डायोप्टर से जो प्रतिबिंब को चेंज करती है, वो डायोप्टर धीरे धीरे क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। जब कचाप द्रव गिरता है तब तो आंख से जब कचाप द्रव गिर जाता है तो बच्चे की आंख से धीरे धीरे कम दिखने लगता है। क्यों? कि हम पानी है तो ये पानी पी करके मेंटेन करते हैं। 95% पानी भरे नहीं, 95% ये पानी है। ये पानी तो आंख
अब कैसे हम तो बीमार हो चुके हैं, बीमार होने के बाद कैसे हम मेहनत करेंगे, या तो अल्कलाइन पानी पिए, चाहे आयोनाइज पानी पिए, या तो कैसे हम इस चीज को क्योर करेंगे। सब बीमार हैं, सब बीमार लोग हैं, बीमार हो चुके हैं। लेकिन जब आप ध्यान दीजिए, इसमें और देखिए ऊपर ये कौन सा है, ये वाला सिविल पीछे क्लोरीन फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा है सर। देखिए क्लोरीन फ्लोरीन आयरन की मात्रा ज्यादा है। ये ठीक है। हाँ। 7 नंबर तार वाला ठीक है, इसमें पोटेशियम की मात्रा। आपको कलर से ऐसा लग रहा है, कलर से ऐसा लग रहा है कि ये पानी हमारा सही है, लेकिन साइंस कह रहा है कि सही नहीं है, खोखला है, खोखला। अब देखिए सर क्या होता है, एक्वेरियम हेलो फिश बाउल, मछली के जो फिश हाँ, बाउल होता है, एक्वेरियम जो होता है, आप बात देखिएगा ध्यान, जब उसमें की मछलियां तकलीफ में रहती है, जब उसमें की मछलियां नहीं बीमार पड़ती है, और मार दिए कहते जब बीमार पड़ती है तो कहीं हमारा सूझबूझ काम हाँ करता है, कितनी घंटा चल रहा सूझबूझ काम करता है कि यार पानी चाहे मछली को हम चेंज करें, तो क्या करता है, पानी को चेंज कर देता है, इस आमने कोई ना मछली को चेंज करता मेरे है, को इस डायरेक्शन में पानी को चेंज करता है हाँ, एक्वेरियम फिश बाउल, उसमें तो मछलियाँ जब बीमार हो जाती है, तकलीफ में हो जाती है, तो हमारा कहीं सूझबूझ काम करता है कि यार मछलियाँ तकलीफ में आ चुकी है, इसके पानी को चेंज कर दिया जाए, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई को इसका चेंज कर दिया जाए। तो क्या करता है, वो ऑक्सीजन और पानी सप्लाई को चेंज कर देता है, मछलियाँ फिर अंदर क्या हो जाती हैं, ताज़ा होती हैं, चलने लगती हैं। हम जब बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, हॉस्पिटल बदलते हैं, गोली बदलते हैं, कैप्सूल बदलते हैं, इंजेक्शन बदलते हैं, ओझा सोखा गुनी उनी मुनी किराना स्टोर सब कुछ बदल देते हैं, जब पड़ता है ऊपर तब सर। लेकिन एक बार दिमाग में कैच नहीं करता है, यार एक बार जो हमारे समकक्ष 70% के अस्तित्व को लेकर बैठा हुआ है, 70% ये सही, एक बार उसको चेंज, एक बार उसको बदला जाए, 70% को बदला जाए, लेकिन क्या बदलाव होता है, तो हम बदलेंगे 70% को, सब हिस्ट्री है, हम 70% को कैसे बदलेंगे। एसिड से अल्कलाइन, ये क्या होगा, अब दारू पाते हैं सर। दारू ये था ना, ये था ना? क्या होता है, माइनस यानी माइनस का मतलब एंटी आज पहली बार मैं देखिए सर, देखिए सर, इट्स नॉट अबाउट मी। ये देखिए जितने भी आप जैसे नहीं वो पहले इनवाइट कर दिया था कि मैं गलती कर रहा हूँ उसके लिए छोड़। सारा क्वेश्चन करिएगा सर, सारा क्वेश्चन जवाब माइनस बता रहा है, क्यों कि इस दारू के संपर्क में एक केंद्र वाला अगला 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 ओके लीले हो गए सारे महीने जाएंगे। अल्कलाइन सारे हो गए ना। पानी मिला ना, अंकल ये वाला करियो। माइनस आ जाए, अंकल ये वाला सबसे पहले वाला, ये इससे पहले कोल्ड ड्रिंक बस दिखना लगेगा थोड़ी होगी। ठीक है, यानी हम अल्कलाइन, अरे उससे भी चेक करो आप। इसको हाँ, इसको लास्ट क्या है उसका। ये हाँ क्वेश्चन नहीं समझे क्या लड़िएगा। माइनस आ रहा है। माइनस खत्म होगा, अल्कलाइन के संपर्क में आएगा तो क्यों नहीं होगा, हाँ कितना महीने ऐसे किया था। माइनस देखिए अल्कलाइन के संपर्क में आया तो देखिए आपको वो चीज है जो एंजॉय मजा होना चाहिए, मजा मिलेगा, मजा इसमें भी मिलेगा, लेकिन हमारी बॉडी को, हमारे लीवर को सेफ रखेगा, हमारे लीवर को सेफ रखेगा, सेफ रखेगा, क्यों कि 86% पानी हमारे लीवर में है। ठीक है, अब जैसे भी कोल्ड ड्रिंक के संपर्क में आए, आपने पानी पीकर को अपने शरीर को अल्कलाइन कर लिया, बीमारियों से धीरे धीरे आपने दूर कर लिया, और भूल से ये और ये वो खा के
फिर हम क्या होगा? लोग कहते हैं ना, अरे यार हम तो एक गिलास पिया है, बाथरूम के सारे निकल गया, ये चीज ना गलत कहते हैं वो लोग। 29 दिन तक सर आपके लीवर में आपके सेल जो कोशिकाएं हैं 29 दिन तक ले चुका रहता है, और हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड जैसे बीमारियां उत्पन्न करता है। थायराइड जैसे क्यों? कि विज्ञान कहता है, साइंस कहता है, एक सुई की डॉट नोक पे आप 1000+ कोशिकाओं को रख सकते हैं, क्योंकि 37 खरब 37 ट्रिलियन सेल से मिलकर के हमारे आपके शरीर की संरचना हुई है। कितनी पतली पतली कोशिकाएं हैं हमारे 1000+ कोशिकाओं को एक सेल में हम रख सकते हैं। ये जाकर सारी सेल को क्या करता है? डेट करता है, मारता है, और यही कारण है धीरे धीरे बीमारियों को अग्रसर बढ़ते रहते हैं। अब हम आते हैं तीसरी हमारी जो प्रॉपर्टी, जब इसमें खाली रहे, ये खाली इसको रहने दो, उनको बैठो बैठो, सिर्फ खाली कर दीजिए बाकी कोई नहीं पोज कर दे। तीसरी प्रॉपर्टी माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो मीन सूक्ष्म, क्लस्टर मीन सूक्ष्म, यानी पानी का भी अपना स्ट्रक्चर होता है। जितना हम पानी पीते हैं, लेंगे को छोड़कर जितना हम पानी पीते हैं, सारा पानी क्या है? मोटा है। 15 से 20 मोल का 15 से 20 मोल पीते हैं, और ये पानी 5 से 6 मोल करता है, छोटा पतला पानी। अब हम कोशिश करेंगे, ये ग्रीन टी कभी भी गर्म पानी में ही बनता है, ठंडा पानी बनता है, ये बनता है ठंडा पानी। हम कोशिश करेंगे पानी में बनाने के लिए, हमने इसको डालते हैं। हाँ, एक चीज है, इस चीज को, इस बैग को, ग्रीन टी के बैग को 1 मिनट के लिए आप लोग मान के चलिए, ये शरीर है, जैसे हम लोग के शरीर है वैसे ये भी शरीर है, और इस शरीर के अंदर जो दाना है, चाय पत्ती के जो दाना है, मान के चलिए कि आर्गन्स है, किडनी है, फेफड़ा है, लीवर है, सारी चीजें इसमें मौजूद है, जैसे हमारे शरीर में मौजूद है। अब जानना ये है कि जो हम पानी पीते हैं, जितना हम पानी पीते हैं, वो पानी हमारे शरीर में कितना % हाइड्रेट होता है, कितने % हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है पानी को। तो पहले किनले के पास चलते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, उसके बाद से ठीक है। अब थोड़ा सा भीग गया था, पहले सूखा इसमें था, तो माइंड में था कि सूखा पड़े था। चलते हैं बेलसियोर से लेकर, इससे ये हमारे बॉडी में हाइड्रेट होता है। इसको लेकर के चलते हैं। सर लॉजिक समझने वाला चाहिए लॉजिक समझने वाली चीज। जब ये पानी जब इस बैग में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इस बैग में प्रवेश करके एक एक दाने को नहीं टच कर पा रहा है, तो आपके शरीर में पतली पतली कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता अपने आप से? क्यों कि जितना भी मार्केट का पानी होता है, चाहे आरओ वाटर, रेगुलर वाटर, टेप वाटर, म्युनिसिपैलिटी का वाटर, जितना पानी होता है 18 से 22% ही एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, और सारा फ्लेक्स कर देता है, की तरफ बाहर निकाल देता है। क्यों कि एक्वेरियम में प्रवेश नहीं कर पाता है। हम लोग की जितनी सेल होती है, कोशिकाएं होती है ना, उसमें छिद्र होता है, और ये पानी मोटा होने के कारण प्रवेश नहीं कर पाता है, और टॉक्सिन को नहीं निकाल पाता है, बाहर नहीं कर पाता है। ये पानी इतना पतला है कि आपके सेल में प्रवेश करके टॉक्सिन, गंदगी को क्या करता है? रिमूव करता है, बाहर करता है। जब सफाई होगी तो हमारे शरीर के लिए बढ़िया, यानी कहते हैं कि पेट सफा तो सारी रोग
दबा क्यों? इस सफाई की होती है। आयुर्वेद में एक डॉक्टर आयुर्वेदा में एक बोले थे गुरु जी ने, उसमें डिटॉक्स योर बॉडी बॉडी हीलिंग से, डिटॉक्स योर बॉडी बॉडी हीलिंग से, यानी हमारी शरीर खुद ठीक होती है। कब? जब उसकी सफाई होगी, जब हम सफाई करेंगे उसका, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी अच्छी हो जाती है। एक लॉजिक और चीज मैं दे रहा हूँ, दोनों शाम को बहुत ही प्रोटीन युक्त भोजन किए, बहुत प्रोटीन युक्त भोजन किए, बहुत अच्छा खाना खाए दोनों में से आप लोग, ठीक है। और ये आदमी दोनों में से ये आदमी क्या किया कि 70% 30% केवल 30% ही भोजन किया है, और आप भी 30% बहुत अच्छा भोजन किए, लेकिन 70% जो पानी है ना, ये आदमी ये पानी किया है। 70% ही पानी। और ये आदमी क्या किया है, ये पानी किया। कौन आपकी बॉडी में जाकर अच्छा काम करेगा, कौन टॉक्सिन को रिमूव करेगा, ये करेगा, ये करेगा। हमारा पानी इतना पतला है तो पेनिट्रेट कर जाता है आपके शरीर में, जाकर टॉक्सिन करने की मदद करता है। उसके बाद से हम आ जाते हैं दवा। दवा, यू आर नॉट सिक, हम बीमार नहीं है, यू आर थर्स्टी, हम प्यासे हैं। डू नॉट ट्रीटमेंट योर थर्स्टी मेडिकेटेड यू। तो अपना हमारी शरीर प्यासी है, पानी पानी चिल्ला रही है, हम तो दवा दवा से अपनी प्यास को बुझा रहे हैं, दवा से अपनी प्यास को बुझा रहे हैं। कैसे? ये बेटा ठीक है, ठीक है, दो लोग बीमार हो चुके हैं, जस्ट लाइक मान लीजिए दोनों को कोरोना हो गया, दोनों लोगों को कोरोना हो चुका है, ठीक है। और ये है आपका विटामिन सी, और विटामिन सी जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी है एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसको कोरोना हो गया, ये आदमी, इसको दवा पे विश्वास था, दवा पे, ये आदमी क्या किया, दवा खाया, और दवा खा करके अपने आप को क्योर कर लिया। ये मान लिया कि मैं सही हो चुका, अच्छा हो गया। और ये आदमी को विश्वास था इंडियन वाटर में, पानी पे, ये आदमी क्या किया, पानी पे। वो चीज आपके सामने है। आप दवा खाकर अपने आप को क्योर करना चाहते हो, स्वस्थ करना चाहते हो, पानी पे। जब साइंस अपने पलड़े पे ले, कसौटी पे लेकर के साइंस, रुको रुको रुको, अभी साइंस के लेवल पे दवा तो खाया हूं मैं, लेकिन उसको साइंस पे लेकर चला, इसका पीएच चेक किया, तो ये क्या मिला, एसिड मिला, और ये क्या मिला। और अल्कलाइन वातावरण में कोई भी बीमारियां पनप नहीं सकती, अल्कलाइन वातावरण में कोई बीमारियां नहीं पनपती है। आपने अल्कलाइन पी करके अपने आप शरीर को क्या कर लिया, अल्कलाइन कर लिया, सही कर लिया, और इसको दवा तो खाए हैं, लेकिन अभी भी इसकी बॉडी क्या हो चुकी है, एसिडिक है। सबसे तो मजे की बात है कि आपके पेट में अभी भी दवा मौजूद है, और दवा भी, ड्रग्स भी हमारे कहीं डेंजर रूप ले सकती है। दवा खाइए, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। सर यहाँ तो लोग 1 साल से लेकर 10 साल से दवा खा रहे हैं, दवा पे जी रहे हैं, उनकी शरीर, उनकी लीवर क्या बताता होगा, यानी वही तो टॉक्सिन है, टॉक्सिन। ये बीमारियां
अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं तेल। पानी गिरा दो इसमें सब ये क्योंकि जो घर का है वो तो बात अलग है, सब घर से एक दो ले रहा है, अच्छा ले रहा है, वो तो बात अलग है। लेकिन मार्केट में जितने भी तेल है, जितने बाहर हम निकल रहे हैं, तो तली हुई चीजें जो हम खा रहे हैं, हमारे शरीर के लिए तली हुई चीजें भी बहुत, ठीक है। और तेल का मतलब बताना चाहता हूँ कि जितने भी हम मार्केट में पेस्टिसाइड है ना, जो जहर है, जो जहर है हमारे साग और सब्जियों को, फल फ्रूटों पे जो पेस्टिसाइड जो होता है, जहर होता है, वो आयरन बेसिक होता है। तो क्या होता है, चिपक जाता है जाकर के, कुछ छूटता नहीं। और घर पर लाते हैं, माँ बहन क्या करती है, उसको साफ करती है, फल साग सब्जी को, लेकिन साफ नहीं होता है, तो हमारे शरीर के अंदर क्या जाता है और कैंसर तक बीमारियों को हिट करता है। हम जब इस पानी से क्या करते हैं, साग सब्जी चाहे पीते हैं, पानी ऐसे यूज करता है, हमारे पेट का अंदरूनी हिस्से पे जा करके चिपक जाता है तेल, और ऊपर इस तरह से उतरता रहता है तले नीचे, जिससे कहते हैं कि अगर ठंडी बेकार आ रही है, गैस बन रहा है, कंस्टिपेशन की समस्या है, टॉयलेट सही से नहीं होता है, तमाम प्रकार की चीजें बताते हैं जब इस पानी को पीते हैं। ठीक है सर, जब इस पानी को आप पीते हैं तो उसको क्या कर देता है, घुला देता है, यानी तेल आपका घुल गया, यानी हमारे शरीर में जितने भी कोशिका जो टॉक्सिन होता है ना, गंदगियां होती है ना, उसको क्या कर देता है, ये घुला करके साफ कर देता है, बाहर कर देता है। और ये तेल पानी पीते हैं, ओके। ये बीबीस का पी जाओ। मिल रहा है। आइए सर, थोड़ा सा चलते हैं। हल्दी तो आपकी ओरिजिनल है सर। हल्दी बहुत गुणकारी चीज होता है। अपनी हल्दी ज्यादा चाहिए। हाँ वो तेल चेंज आया था, खाली डुप्लीकेट पाओगे। हल्दी में सर एक सुपर फूड होता है। हल्दी हिंदू धर्म में हम लोग मानते हैं कि हल्दी बहुत गुणकारी चीज है। हल्दी आपका एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी कैंसरस है, एंटीवायरस है, एंटी इंफ्लेमेटरी, कई गुण होता है। एक इसमें तत्व पाया जाता है जिसका नाम है करक्यूमिन। चीज पाया जाता है, लेकिन हमारे माताएं बहनों को शायद जानकारी नहीं होती है कि हमारे हल्दी बहुत तत्व है। हम जो पानी हम पीते हैं, ये पानी इसका एक केस देखिए, ये गलती हो गया इसका एक केस देखिए। ये पानी इतना पतला होने के कारण जो हल्दी का कॉर्पोमेट कैल्शियम है उसको रिकवर करता है। कैल्शियम की गोली, कॉर्पोमेट का इंजेक्शन, कॉर्पोमेट की गोली हम मेडिकल स्टोर पे जाकर ले रहे हैं, मेडिकल स्टोर पे जाकर लाइन लगा कर ले रहे हैं कैल्शियम। मेरे पानी में ऑलरेडी कैल्शियम मौजूद है, कोई कैल्शियम बाहर से लेने की। हल्दी वही थी, सिर्फ क्या कि हम पानी में चेंज किया, एक मिक्सर का यहाँ से आएगा इधर। देखो ये ये पानी इसमें ये पानी यहाँ पे इसको हटाना, बहुत डिफरेंट दिख रहा है। ऊपर आ गया। मार्केट से खरीदी हुई है क्या ये? यार हम तो उधर बैठ जाएंगे। हल्दी बदलने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हाँ। हल्दीराम की हल्दी लाओ, बीकानेर का हल्दी लाओ, कौन कंपनी का ला रही, कुछ नहीं यार, सिर्फ पानी बदल लो सब कुछ बदल जाएगा। सारा किचन में आपके मौजूद है सर, सब कुछ आपके औषधि किचन में है। लेकिन हम तो मेडिकल लाइन पे जाकर के लाइन लगा रहा हूँ, कैल्शियम आपके
हड्डियों को मजबूती रखता है सर। हल्दी बहुत गुणकारी चीज होती है, बहुत गुणकारी चीज है। हमारा किचन ही औषधि से भरपूर है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है, हम जानते नहीं है, और जानकारी का अभाव भी है। जानकारी नहीं है, हम कुछ भी खाते और पीते जा रहे हैं। अपन को ये टमाटर थोड़ा सा निकाल दीजिए, टमाटर निकाल दो, पानी गिर दो। लीजिए सर, थोड़ा सा हमें पूरा ही निकाल दीजिए। अब देखिए प्लस है कि माइनस है? आपके आलू में था प्लस है। प्लस है। अच्छा प्लस है। माइनस खेल गया, कुछ भी ना आया भाई। टमाटर से होगा एसिडिक करेक्ट आप तो लेमन की सूप है। माइनस ले ना आता है जाएगा। मैंने सुधा रही इधर देखो, इधर उधर देखो, हमें मत दिखाओ, इनको दिखाओ। क्या है? बोल रहे हैं माइनस है। अरे सर, बिना माइनस के आप मानेंगे थोड़ी। यू ट्राइड सो मच ना, जो फर्क पड़ता है। हाँ माइनस। देन क्वेश्चन देते फैटिलिटी एंड भाई राइट वो तो कतिया संभाल राइट। पहले दोनों पानी में तो टमाटर का पूरे ये तो टमाटर है, ये और माइनस वो चीज तो मैं भी मान लूं। अब लॉजिक समझना ये है। जरा मशीनी क्या जब इस टमाटर का एक सेकंड। इस टमाटर में प्रवेश करके इसके टॉक्सिन को निकाल सकता है, ऑर्गेनिक बना सकता है, तो पानी आपकी बॉडी में जाएगा तो क्या टॉक्सिन को नहीं निकालेगा? अपने आप से पूछना है। उसके बाद बाबू उधर प्याज सारे दे दे इसमें प्याज को तो देखो, वो प्याज ये देखिए। प्याज में वो क्षमता होती है जो केमिकल को अवशोषित करने की क्षमता भाई ज्यादा केमिकल को अवशोषित करने की क्षमता प्याज में है। और आपके आरओ में पानी, आपके आरओ में वो नहीं है पीओटी, ये आपके आरओ का एक प्याज जो है केमिकल को रिमूव कर दे, टॉक्सिन को रिमूव कर दे, नहीं कर पाया। अब मेरा बेटा कोई बात नहीं, दे दे कौन दे दे रहा है, दे दे वहां हम धनिया रखे, उस धनिया को उसमें आया हैं सूखा है और आप पीछे ने ये सुखा दे दे अरे ये अपनी जगह इसको मांगे पर